तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। तो जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 25%, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। फिर अगर कटिंग होती है तो काट लो, 25 फोर जा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज के नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर नंबर रेशियो में दिया हुआ है जैसे 1/2 और इसे परसेंटेज में बदलना है, तो इसे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसे कट कर देंगे। तो ये जो नंबर है हमने जो फ्रैक्शन में था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो इस चैप्टर के अंदर दो खासियत होती है। वो पहले क्या होती है कि या तो परसेंटेज को रेशियो में बदलो या रेशियो को परसेंटेज में। अगर हम ये ओरली याद ही कर लेते हैं तो ये बार बार बट्टे 100 या कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये डायरेक्टली आप याद कर लो। जैसे कि कहीं लिखा हो 1/2, तो उसका मतलब होता है 50%। आता कैसे है, जैसे अभी ये निकाला है 1/3, 33.33%। 1/4 कितना होता है 25%। 1/5 20% होता है। 1/6 16:2/3% होता है। 1/7 14:2/7% होता है। 1/8 12.5% होता है। 1/9 11:1/9% होता है। 1/10 आपका 10% होता है। ऐसे ही हम निकाले जाएंगे, बस 10 तक याद कर लेंगे तो आप काफी है। आगे भी आप कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 1/20 आपका 5% होता है। 1/25 आपका 4% होता है। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सपोज दिया हुआ है कि एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 60:2/3% स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास आए। तो आप ये बताओ क्लास में स्टूडेंट कितने। तो अभी तक हम क्या करते थे नॉर्मली कि इसको 16 को 3 से करेंगे, 16×3 = 48 और 2 50, 63×48 + 2 50, 50/3। और उसके बाद में इसको 50/3 परसेंटेज हटाएंगे, 100 आ गया। 50 × 50, 50×2 100, फिर 1/6 आया। तो इतना अच्छा करने से तो सीधे इसको याद ही कर लो, 16:2/3 1/6 होता है। तो सीधे 500 का 1/6 निकाल लो, तो आपको पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आए। तो ऐसे इतना टाइम बचता है पेपर में कैलकुलेशन से, अगर हमें ये पता होता है तो। और हम इनको अपने क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। तो इस तरह से ये इसका चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। चलो फिर क्वेश्चन सीधे हम शुरू करते हैं। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है। इफ 15% ऑफ ए if 15% of A is equal to 20% of B, तो आपसे पूछ रहा है कि 25% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट इक्वल टू बी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कुछ ना कुछ करके 15% ऑफ ए को ऐसा बना लो कि 25% ऑफ ए हो जाए। तो आप क्या करेंगे, 15% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी है,
तो यहाँ से 15% को इसके नीचे ले आओ, ये परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन काट दो, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 20/15b। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 25% ऑफ a, तो आप क्या करो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 25% से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ का रूल क्या है कि अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो ये जस्ट आपका जो भी आप सॉल्व करके निकाल लोगे वो 25% ऑफ ए आपका जस्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके सॉल्व करके देखो कौन सा पार्ट आ रहा है। इसको आप कट कर लो, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 25 4 या 100, 100/3, और 100/3 आप जानते हैं कितना होता है, 100/3 कितना होता है 33:1/3%। तो आपका आंसर बी पार्ट आ गया। बताओ ये पहला क्वेश्चन समझ लगा? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। तो अब जो है आप फिर मुझे दूसरे क्वेश्चन को करके बताओ इसका आंसर कितना है। एक नंबर है वो दिया नहीं है तो आप उसको x मान लो, और उस इस नंबर x को वो इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीजमेंट के बाद में जो भी आपको नंबर मिलता है वो मिलता है 33। तो नंबर x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले प्रॉपर बना। तो देखो आपको इतना टाइम लग गया क्योंकि आपको कुछ ट्रिक्स नहीं पता है। ठीक, देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगा और उस ट्रिक का नाम है ट्रिक ऑफ 11। ट्रिक ऑफ 11, 11 की ट्रिक क्या होती है, जैसे कि मैं सपोज एक नंबर है 12, उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 11 से। तो क्या ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की 11 के साथ में, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट वाला नंबर राइट में, और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, तो आपका आंसर आ गया 132। जैसे कि मैं अगर 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो, आंसर 165। तो ये ट्रिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखो यहाँ पे लिखा है 275, तो आपको पता है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखा है, राइट वाला राइट में, और इन दोनों का सम कितना होता है 7, तो ये बीच में लिखा है, मतलब ये नंबर जो है 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो मैं इसको सीधे 11 से काट दूंगा, 11 3 या 25 33, 11 3 या 33, और 11 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 25। तो काटने की जरूरत नहीं, पहला और आखिरी उठा के रख दो। अब 25 चौका 100, तो 3 दूनी 6 चौक 24, आपका जो है आंसर आ जाएगा। जनरली आपने क्या किया होगा, आप 5 से काटने लगे होगे इसको, पहले आपने 275 को 5 से काटा होगा, 100 को 5 से, फिर आपका इतना टाइम लग गया। तो ये 11 की जो ट्रिक है बहुत बढ़िया ट्रिक है, और इससे आपको जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बताओ ये ट्रिक समझ लगी 11 वाली? यस सर। ओके, नहीं नहीं लगी हो तो बताओ, दोबारा बता दो। चलो, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बंदा है उसकी सैलरी पहले 7200 थी,
और बाद में उसकी सैलरी 8100 हो गई, तो उसकी सैलरी 900 रुपये बढ़ गई। तो आपको बताना है कि ये जो 900 बढ़ी है वो कितना % बढ़ी है, ये क्वेश्चन। तो एक फॉर्मूला होता है जनरली, वो हम इसमें लगा 12.5%। देंगे। क्या चीज, कितनी 12.5%। कौन सा पार्ट आ रहा है? डी। डी पार्ट आ रहा है, कैसे किया? 900 अपॉन 7200 इंटू 100। ओके, तो एक तरह से आप जो है फॉर्मूला से याद कर लो, इंक्रीज माइनस डिक्रीज बट्टे डिक्रीज इंटू 100। तो पहले सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 8100। पहले कितनी थी? 7200। तो ऊपर बचेगा 900। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 8 जा 72। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1/8 कितना % होता है। 1/8 आपका कितना होता है? 12.5%। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फायदा था उस चीज का जो पहले सबसे पहले ही सीख लिया, टाइम नहीं लगता। नहीं तो पता क्या कर रहे होते, 8 को पहले 2 से काटते, फिर 100 को 2 से काट रहे होते, फिर काट कूट के आंसर इतना ही आना था। ये इसका फायदा हो जाता है। चल, फिर अब जो है हम क्वेश्चन करते हैं 4। 4 क्वेश्चन जो है सेम सेम जैसा पहले जैसा ही है, पहले क्वेश्चन जैसा। और जनरली परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है 100 मान के बहुत जल्दी हो जाते हैं। कह रहा है ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी। तो मान लो बी की सैलरी मान लो 100 है, ए की सैलरी 20% कम 80 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन बी सैलरी मोर देन ए सैलरी। बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है? तो वही इंक्रीज माइनस डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? 25। सी पार्ट, डी इंक्रीज, 25%। ओके, इंक्रीज माइनस डिक्रीज बट्टे डिक्रीज इंटू 100%। तो 20/80 इंटू 100, 20 चौक 80 और 4 से काट लेंगे तो डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 100 मान के कर लिया। अगर नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आ जाता। क्या कह रहा है? ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी। तो नॉर्मली 20% मतलब 80% हो जाती बी की। तो यहाँ से ए अपॉन बी का रेशियो आ जाता आपका 4/5। तो फिर से आप जो है वही इंक्रीज माइनस डिक्रीज मतलब 5 माइनस 4/4 इंटू 100 करते। तो कंपेरिजन करोगे ना, ए की वैल्यू 4 बी की 5, 5 माइनस 4/4 इंटू 100 करो तो भी 25। तो एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं। हमें जो है ये सबसे बढ़िया ये 100 वाला ही होता है, तो हम इसी से कर ही जाएंगे सारे क्वेश्चन। चल, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये करते, जो पेट्रोल का दाम है वो 20% बढ़ गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में आए हुए, ये आईएएस पीसीएस में बहुत होते हैं। If the price of petrol is increased by 20%, by what percent should the consumption be decreased by the consumer? So if the expenditure on petrol remains unchanged, मतलब खर्चा उतना ही रखा है, दाम बढ़ गए तो बंदा अपना कितना खर्चा यूज करना कम कर देगा, ये पूछ बता रहा है। तो पहले पहले 100 मान लो कि भाई पहले 100 रुपया थी, अब बढ़ के हो गई 20% दाम बढ़ गए तो हो गए 120। अब आप वही इंक्रीज माइनस डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। सिक्सटीन बाय 2/3। ए पार्ट आ रहा है। अच्छा। 20 से काट दोगे, 20 का 120। और 1/6 मैंने आपको बताया था, 1/6 कितना होता है? 16:2/3।
3%, तो आपका ए पार्ट आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ना आपके दिमाग में अगर नहीं आया होगा तो एक कंफ्यूजन तो बनता है यहाँ पे। आप इन दोनों क्वेश्चन को देखो तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिखा है 81 माइनस 100 माइनस 7200 बट्टे 7200, यहाँ पे आपने लिखा है 120 माइनस 100 बट्टे 120, मतलब यहाँ भी तो छोटा नंबर आना चाहिए था 100, यहाँ क्यों 120 लिख दिया? तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है। तो कंफ्यूजन क्रिएट का सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में वो ये कहे व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन डिक्रीज, जब डिक्रीज कहे तो नीचे बड़ा नंबर लेना होता है यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन में इंक्रीज कह रहा होता है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन में नीचे छोटा नंबर लिया। तो बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि उल्टा काम करना है। अगर क्वेश्चन में डिक्रीज कह रहा हो तो नीचे बड़ा ले लो, और क्वेश्चन में इंक्रीज कह रहा हो तो नीचे छोटा ले लो। समझ आया बात? क्वेश्चन में इंक्रीज कह रहा हो तो जो है आप नीचे छोटा नंबर ले लो, और अगर क्वेश्चन में डिक्रीज कह रहा हो तो आप नीचे बड़ा नंबर ले लो। उल्टा करना है, ठीक है? ये बात लग गई समझ में? Yes. हाँ, तो अभी ये कंफ्यूजन आपका मैंने जल्दी क्लियर कर दिया। 5वां क्वेश्चन ये ना बाद में होता है, अभी नहीं होता, बाद में होता है जब पूरा पढ़ लेते हैं परसेंटेज तब। अब देखो ये क्वेश्चन आप जो है 6 ट्राई कर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइव बी अपॉन 6 इंटू 100 कर दिया। अच्छा, मतलब 5 और 6 को माना ना, ए और बी के साथ इनका। ओके ओके, ऐसे आपने कर लिया। फिर आप बी को इसके नीचे ले आई, Yes. फिर आपने कंपैरिजन कर लिया, ए की वैल्यू 5, बी की 6। Yes. तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है ना? Yes sir, 1/5 इंटू 100 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोर मोर कह रहा है, तो मैं नीचे छोटा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? ऐसे अंदाज लग जाता है। 6 माइनस 5 बट्टे 5 इंटू 100, 1/5 आपको पता है कितना परसेंट होता है? 20%। सी पार्ट आंसर हो गया। ओके प्रभजोत, आंसर आ रहे हैं? यस सर। हाँ, ठीक है, जब भी ना लगे मेरे को बता ही जाए, फिर हम लोग अच्छे से कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन करो, ये जनरली बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ट्वेंटी 25% ऑफ वाट को मैंने मान लिया एक्स। ये मैंने इक्वेशन बना ली। 25% of what amount of money is equal to this and this, 12:1/2% of 25% आप जानते हैं कितना होता है 1/4। 12:1/2 भी आप जानते हैं कितना होता है 1/8। देखो कितना आसान हो गया, ये 4 इधर ले आओ, सॉल्व कर लो आंसर। तो अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर लेते हैं तो जो है बहुत जल्दी आंसर आता है। डी पार्ट आंसर आ रहा है आपको, है ना? Yes sir, 90। चलो अगर डी आ गया है आपका तो फिर आप जल्दी से ये वाला भी कर लो। बताओ इसका आंसर कितना है? 3 डिजिट का नंबर कह रहा है, एबीसी मान लो। यहाँ से पहले तो 3 डिजिट का नंबर निकाल लो, और जो भी 3 डिजिट का नंबर आए एबीसी, उसका 125% निकाल लेना, आंसर आएगा।
तो 3 डिजिट का नंबर आपका 636 आ रहा होगा और उसका जो है 125% निकाल। तो ये आ गया 159 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आने लगेगा। कितना है आंसर? 795। 7। तो आपका आंसर तो आ गया सी पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दो चीज सिखाना चाहूंगा। पहली चीज तो सिखाना चाहूंगा कि ओरली मल्टीप्लाई कैसे होता है, और दूसरी चीज सिखाना चाहूंगा कि अगर नहीं करना है मल्टीप्लाई तो आंसर कैसे निकालना है 5 के साथ मल्टीप्लाई से। तो दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो, ये अगर हम जो है एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जैसे जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 लिखा है और ये 10 लिखा है, तो 10 और 2 12 हो गए। तो इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 1 2 3, 3 की प्लेस वैल्यू 1, 3 इंटू 1, 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 10 और 1 की प्लेस वैल्यू 1 इंटू 100। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले दूसरी तीसरी क्लास में। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू कंसेप्ट, है ना। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम जो है जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो, ये देखो, ये लिखा है 9, ये लिखा है 50 और ये लिखा है 100 प्लेस वैल्यू में। तो 5 को पहले 100 से करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 500। फिर 5 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 250। तो अब तक आपका हो गया 750। और 5 को 9 से करेंगे तो हो जाएगा 45। तो 750 और 45 आपका हो जाएगा 795। तो ये चीज समझ लगी शिप्रा कि हम ओरली भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यस सर। बिना बिना कॉपी पेन के, है शिप्रा। यस सर। जैसे देखो, जैसे कहीं लिखा है 37 इंटू 5, तो मुझे ओरली बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 5 3 जा 50, मतलब 150 हो गया। और 5 7 35, 150 और 35 कितना हो जाएगा 180। 185। तो इस तरह से हम जो है ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे पेपर में टाइम बचता है। तो दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया है, आपको बहुत मजा आएगा उसको सीख के। कि जैसे 37 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो दिमाग नहीं लगाओ, इसके पीछे लिखो 0 और इसका आधा कर दो, आंसर बस। पहले जैसे 159 से करना था, तो 159 के पीछे एक प्यारा सा 0 लिखो और इसका आधा कर दो। समझ लगी ट्रिक? यस सर। हाँ, देखो 12 को मान लो करना है 5 से मल्टीप्लाई, तो इसके पीछे एक 0 लिखो और इसका इसका आधा कर दो, बस आंसर है। तो आपको ये ट्रिक समझ लग गई? यस सर। हाँ, तो अब तक मैंने आपको 3 ट्रिक बताई और एक कंसेप्ट बताया। पहली ट्रिक बताई 11 से कैसे करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, और बीच में दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। दूसरी ट्रिक बताई कि ऐसे जो है प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई करो, बहुत जल्दी हो जाता है। और तीसरी अभी 5 की आपको ट्रिक पता लग गई कि ऐसे करके 0 लिख के आधा कर दो, आ जाता है आंसर। और एक कंसेप्ट आपको पता लगा, इंक्रीज माइनस डिक्रीज बट्टे डिक्रीज, या फिर इंक्रीज माइनस डिक्रीज बट्टे इंक्रीज होता है। क्वेश्चन में इंक्रीज बोले तो नीचे छोटा नंबर, और क्वेश्चन में डिक्रीज बोले तो नीचे बड़ा नंबर लिख लेते हैं। तो अब बताओ मुझे 8 तक कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो आप मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर 9 में पे चलते हैं। है कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो फिर जो है 9 में क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में मुझे लगता है हर बंदे पर क्रेडिट कार्ड होता होगा।
ये जूम वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। अमेरिका में मेरे को लगता है हर बंदा क्रेडिट कार्ड रखता है, क्योंकि जूम जो है अमेरिकन कंपनी है, और जूम से पेमेंट लेते हैं, डेबिट कार्ड यूज नहीं करते। वीजा हमारा जो रुपए है, रुपए को यूज नहीं लेते, मास्टर कार्ड वीजा से पेमेंट लेते हैं। हम लोग ठहरे जनधन अकाउंट वाले, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना वाले। हम लोग को रुपए कार्ड होता है, मास्टर कार्ड भाई प्राइवेट कंपनियां देती हैं, HDFC ICICI अपना महीने का काट ही बढ़ी जाते हैं चार्जेस, उनमें कहाँ खुलता है अकाउंट। चलो अब ये क्वेश्चन आप मुझे ओरली करके बताओ कि 9 में का ओरली आंसर कितना है, करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है 1240 एम्प्लॉई है एक ऑर्गेनाइजेशन में, 25% प्रॉम्प्टेड लेके आप प्रमोटेड हो गए, तो 25% कितना होता है, 1/4। आप मुझे सीधे इसको 4 से डिवाइड करके बता दो कितना आंसर आएगा। 310 कौन सा पार्ट? सी। सी। बस आप कर लिया होगा आपने। 1 to नहीं 14 पेन नहीं उठाया, जी पेन नहीं उठाया, ओरली किया। बिल्कुल, पढ़ाने का तभी फायदा है, हमारे दिमाग भी चले। चल अब ये क्वेश्चन को एक नंबर है कोई पता नहीं कौन सा है, उसका 78% और उसका ही 59% का जो डिफरेंस है 323, मतलब एक नंबर ले लेना आपको ही x ले लो, और दूसरा नंबर 15 मतलब 59%, इनका डिफरेंस 320। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और उसका 62% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1700 आ रही है, इसका आप जो है 62% निकाल लो, कह रहा है व्हाट इज द, 1054। बिल्कुल वही। अब देखो वही प्लेस वैल्यू वाला लगाओ, बड़ी जल्दी आ जाएगा। पहले 17 को करो 6 से, 17 छिक्का 102, तो आ गया 1020, क्योंकि 60 है, और 17 को 2 से करोगे तो 34, 1020 प्लस 34 1054, आपका आंसर आ गया एक बार। तो अगर आप ये प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखो 12 को 14 से करना हो तो 12 को पहले करो 10 से तो हो गया 120, 12 को करो 4 से तो है 48, 120 प्लस 48 48 कितना हो गया 168। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको जो है पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं लगना, मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो, हवा में आप उड़ा दोगे क्वेश्चन। कैलकुलेशन में टाइम लगता है लोगों को। चल ये क्वेश्चन करो। एक पाइप है और उसका लंबा पीस 70% का है, तो ये बताना है कि लंबा पीस छोटे का कितना परसेंट है। कर लो, लंबा जो है 70 का है तो छोटा 30 का हो जाएगा, इसको कर लो, आंसर आ जाएगा। हाउ मच पीस इज लॉन्गर पीस, लॉन्गर 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 कह रहा है, मतलब बड़ा बड़ा, तो नीचे छोटा नंबर लिख लो। 100/3 बी। बी पार्ट 438। चलो अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 12, और इसको जो है हम नीचे से करेंगे। नीचे से करने का मतलब ऑप्शन से। कह रहा है कि ए मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ रिमाइंडर, ही हैज 480 लेफ्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी। सपोज आप जो है ए ऑप्शन ले लो 600, तो मान लो उसके पास में ओरिजिनली 600 रुपए थे, तो 20% मनी उसकी खो गई। 20% मतलब 1/5, तो कितने रुपए खो गए उसके? 120। तो अब उसके पास में कितने बचे? 480 रुपए बचे। अब फिर कह रहा है कि उसने 25% खर्चा की, तब उसके पास 480 बच रहे हैं। यहाँ तो पहले ही होता ही 480 बचे आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो गए। ऑप्शन सी पे चलते हैं, आसान है, 800 लिखा हुआ है। पहले 20% मनी खो दो, 20% मतलब 1/5, तो कितनी मनी हो गई? 160। तो यहाँ से आपके पास बचेंगे 640 रुपए। उसमें 25% उसने खर्चा कर दिया, 25% मतलब 1/4, तो ये आपकी मनी आ जाएगी फिर से 160, और ये घटा दोगे तो अब आपके पास में कितने बचेंगे? 480। तो कह रहा है कि आफ्टर रिमाइंडर ही हैज 480 लेफ्ट, तो आपका आंसर आ गया। मतलब शुरू में उसके पास 800 रुपए होंगे। अगर शुरू में किसी के पास 800 रुपए हो, 20% खो जाए और 25% खर्चा हो जाए, तो उसका 480 रुपए बचेंगे। ये हो गया, ये हमने कर लिया ऑप्शन से। अगर क्वेश्चन से करते तो कैसे करते? मान लो इनिशियली बंदे के पास में 100% मनी, 20% खो गई, तो उसके पास अब कितनी मनी बची भाई? 80% बची। 80% में 25% मतलब 1/4 उसने खर्चा कर दी, तो उसने कितने रुपए कर दी? 20%। तो अब उसके पास में कितनी मनी बची? 60। और ये 60% जो मनी है टोटल की, वो कितने के बराबर? 480 के। 0 से 0 कैंसिल, 6 8 48, 80 और ये 1 0 इधर वाला मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। जैसे मर्जी समय लगता है वैसे करो, ऑप्शन से निकालना मुझे लगता है आसान पड़ता है। समय लग गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर लोगों के छूट जाते हैं। अब ये क्वेश्चन करो 30। मान लेना शांतनु इज 40% लेस देन कमल। कमल का मान लो 100 है, शांतनु का 40 कम है, 60 है। बस इंक्रीज माइनस डिक्रीज लगाओ, आंसर निकालो। मोर कह रहा है देखो क्वेश्चन में, तो नीचे छोटा नंबर ले कर लो इसको आंसर। वन बाई थ्री आपको पता है कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33%। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 दूनी 66, 1 2 एकम 2, आंसर आ गया। तो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे ना, तो ये बहुत आसान है। परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा पेपर में, 2.5 नंबर आपके पक्के। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूला याद रखना, m प्लस n प्लस mn बाई 100, ये फॉर्मूला। अगर इंक्रीज का है तो प्लस ले लेना, और डिक्रीज का है तो माइनस ले लेना। बस इसमें वैल्यू रखो और फटाक से आंसर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल द प्राइस ऑफ लैंड डिक्रीज, तो m की वैल्यू -12 हो गई। इट्स प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीज, तो वो -4 हो गया। प्लस -12 इंटू -4 बचे 100, 12 और 4 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 4 48 बट्टे। अब एलसीएम लेके मत सॉल्व करने लगना, ये 2 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 0.48, इसको घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 15.52। माइनस में आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, माइनस का मतलब लॉस, आपका ई पार्ट आंसर आ जाएगा। बोलो लगा है समझ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा आ जाए पेपर में तुरंत कर देना। इंक्रीज डिक्रीज, अगर एक इंक्रीज का है, एक डिक्रीज, तो एक प्लस ले लो, एक माइनस, अभी यहाँ दोनों माइनस है। और इंक्रीज का है तो दोनों ही प्लस में ले लेते।